अस्सलाम वालेकुम। आई मसमा तारिक। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वही है कि एजुकेशन और कोविड, इन दोनों का क्या मिलाप है वो तो हम अभी देखते हैं। वैसे जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो पाकिस्तान का लिटरेरी रेट है जनाबे वाला 59%, जो कि इंतहाई कम है। कहा जाता है कि किसी भी कौम की तरक्की में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो तालीम होती है। तालीम किसी भी कौम की तरक्की में रीढ़ की हड्डी का काम सर अंजाम देती है और तालीम याफ्ता कौमें ही तरक्की याफ्ता कौमें होती हैं। लेकिन हमारा यहाँ पहले तो बजट ही तालीम के ऊपर बहुत कम है। हम तालीम को इतना अहमियत का हामिल समझते ही नहीं है। हम आज तक ये बात समझ नहीं पा रहे कि हमें अगर तरक्की करनी है तो हमें तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाना होगा, तालीम को बेहतर बनाना होगा, इस रेट को इंक्रीज करना होगा। अब सोने पे सुहागा ये हुआ कि साथ में कोविड भी आ गया। अब कोविड हमारा निज़ाम जो कि दफ्तरी निज़ाम जो कि कागज़ों पर मुश्तमिल है, हमारी फाइलें हम अब आज भी इस टेक्नोलॉजी के दौर के होते हुए भी, इस लैपटॉप इंटरनेट की सहूलतें होते हुए भी हम आज भी कागज़ों के ऊपर सारा निज़ाम चलाते हैं। आज भी कागज़ों पर हमारा निज़ाम चल रहा है। हम इस सिस्टम के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं। तो ऐसे में जब कोविड आ जाता है तो क्या होता है, सारे तालीमी निज़ाम, सारे कॉलेजेस, स्कूल्स बंद हो जाते हैं। हमारा निज़ाम, तालीमी निज़ाम जो आगे ही मफलूज था वो और मफलूज हाली का शिकार हो जाता है। वो और चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। सबसे ज़्यादा इस कोविड में अगर हम कहीं नुकसान पहुंचा है तो वो तालीमी निज़ाम को पहुंचा है, तालीम को पहुंचा है। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सब बंद हो जाती हैं। यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम फिर भी ऑनलाइन कर दिया जाता है। किसी तरह करके स्टूडेंट उसको मैनेज कर लेते हैं, हालांकि वो उस तरह से नहीं चल रहा जिस तरह से चलना चाहिए, और ना ही हमारे उस्ताद, ना ही हमारे स्टूडेंट उसके साथ ओके हैं, इसके साथ एडजस्ट कर पाए हैं। रही बात स्कूल्स की और कॉलेजेस की, हमारे पास इतना सिस्टम ही नहीं है, हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ना ही वो बच्चे, उनके पास इंटरनेट की सहूलतें मौजूद हैं कि हम उसको ऑनलाइन लेके जाते, तो वो बंद रहा। अब ऐसे में उस बंद में क्या सिचुएशन रही, आगे ही हमारे बच्चों के पास तालीमी मौक़े या तालीमी सरगर्मियाँ इंतहाई कम हैं। वो सिर्फ किताबों को रट्टा लगाते हैं और रट्टा लगाकर ही वो पास होते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे में जब वो घर चले गए, उन्होंने सब कुछ बंद हो गया, तो उनकी क्या हाल होगा। वो इंतहाई बदहाली का शिकार हुए होंगे। उनके पास सरगर्मी तो कुछ है ही नहीं करने की, तो वो वही जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, कभी मोबाइल में एंटरटेनमेंट के नाम पे, कभी टीवी पे एंटरटेनमेंट के नाम पे, जो उनको कुछ नहीं दे रही हैं। अब जहाँ तालीम का नुकसान होता है, जहाँ तुलबा को नुकसान होता है और वो इस नए दौर से निपटने के लिए तैयार नहीं है, वहीं हमारे टीचर्स और वो तमाम लोग जो कि इस शोबे के साथ, एजुकेशन के शोबे के साथ मुंसलिक हैं, वो भी इंतहाई नुकसान उठाते हैं, क्योंकि वो भी हालात से निपटने के लिए तैयार नहीं है। वो भी इस टेक्नोलॉजी के साथ को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे यहाँ वैसे ही हमारे टीचर्स बदहाली का शिकार हैं, उनकी तनख्वाहें इतनी कम हैं कि वो मुश्किल ही अपने घर का गुजारा कर पाते हैं। अब ऐसे में बहुत सारे टीचर्स बेरोजगार हुए। फिर एक अपॉर्चुनिटी थी ऑनलाइन टीचिंग की, ऑनलाइन लर्निंग की, जिसे कुछ लोगों ने अपनाया और उससे फ़ायदा भी उठाया। उन लोगों ने इस चैलेंजेस को समझा और इस ऑनलाइन एजुकेशन को अपनाना शुरू कर दिया, ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स बनाना शुरू कर दिए। जैसे स्टार्टिंग में तो लोगों ने अपनाया, लेकिन चूंकि जैसा कि हमारे यहाँ लोग अभी भी नई चीज़ को अडॉप्ट इतनी जल्दी नहीं करते हैं, वो उसके साथ एडजस्ट नहीं करते हैं, तो वही हुआ, लोग एडजस्ट नहीं हुए, लोगों ने उसे अपनाया नहीं और वो कामयाब नहीं चल सका। लोग ऑनलाइन सिस्टम को नहीं अपना सके, जिसकी वजह से वो, या तो वो चाहते थे कि उन्हें वही स्कूल्स खुले जाएं, बिल्कुल वैसा ही उन्हें निज़ाम प्रोवाइड किया जाए, या फिर वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो जिसकी वजह से ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स कुछ जगहों पर तो बहुत कामयाब रहे, कुछ जगहों पर तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत सक्सेसफुल रही, लेकिन मेजॉरिटी ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया और जिसकी वजह से ये भी कामयाब ना रहा। लेकिन अगर हम इस सारे ट्रांस में देखें तो आने वाले हालात कैसे होंगे, कोविड किस तरफ लेके जाएगा, कभी स्कूल खुलते हैं फिर बंद कर दिए जाते हैं, सिचुएशन कैसी होगी कोई नहीं बता सकता। ऐसे में ज़रूरी है कि हम नए आने वाले हालात को समझें और उसके मुताबिक खुद को डालें। हमारे टीचर्स के लिए भी ये ज़रूरी है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो नई टेक्नोलॉजी को समझें, उसको अपनाएं।
उसके अपनाए बगैर कोई हल मुमकिन नहीं है। आने वाले हालात हमें कहाँ लेके जाते हैं ये कोई नहीं बता सकता। तो अब ये दौर आ गया है कि हमें अपने सिस्टम को बदलना होगा, हमें इस निज़ाम के अंदर तब्दीली लानी होगी, हमें इसे टेक्नोलॉजी के मुताबिक बनाना होगा ताकि आने वाले हालात में हम इस चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। फिर ऐसा ना हो जैसा अब हुआ है कि हमारा सारा सिस्टम ही ठप हो गया है, सारा सिस्टम ही बंद हो गया है, कुछ निज़ाम चल ही नहीं रहा। एटलीस्ट इसको टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट करने से इतना तो होगा कि हमारा निज़ाम चलता रहेगा। निज़ाम का चलता रहना बहुत ज़रूरी है। और ये टेक्नोलॉजी का जब हम निज़ाम अपनाते हैं तो ये इस लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है कि इसकी वजह से हमें स्कूल्स खोलने की ज़रूरत नहीं है। हम इस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की मदद से दूर दूर के इलाकों तक भी इस तालीम को पहुंचा सकते हैं, सिर्फ एक इंटरनेट की मदद से, और इस लिटरेसी रेट को बढ़ा सकते हैं अगर हम सोचें तो। अस्सलाम वालेकुम, आई मसमा तारिक। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वही है कि एजुकेशन और कोविड, इन दोनों का क्या मिलाप है वो तो हम अभी देखते हैं। वैसे जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो पाकिस्तान का लिटरेरी रेट है जनाबे वाला 59%, जो कि इंतहाई कम है। कहा जाता है कि किसी भी कौम की तरक्की में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो तालीम होती है। तालीम किसी भी कौम की तरक्की में रीढ़ की हड्डी का काम सर अंजाम देती है, और तालीम याफ्ता कौमें ही तरक्की याफ्ता कौमें होती हैं। लेकिन हमारा यहाँ पहले तो बजट ही तालीम के ऊपर बहुत कम है। हम तालीम को इतना अहमियत का हामिल समझते ही नहीं है। हम आज तक ये बात समझ नहीं पा रहे कि हमें अगर तरक्की करनी है तो हमें तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाना होगा, तालीम को बेहतर बनाना होगा, इस रेट को इंक्रीज करना होगा। अब सोने पे सुहागा ये हुआ कि साथ में कोविड भी आ गया। अब कोविड हमारा निज़ाम जो कि दफ्तरी निज़ाम जो कि कागज़ों पर मुश्तमिल है, हमारी फाइलें, हम अब आज भी इस टेक्नोलॉजी के दौर के होते हुए भी, इस लैपटॉप इंटरनेट की सहूलतें होते हुए भी, हम आज भी कागज़ों के ऊपर सारा निज़ाम चलाते हैं। आज भी कागज़ों पर हमारा निज़ाम चल रहा है। हम इस सिस्टम के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं। तो ऐसे में जब कोविड आ जाता है तो क्या होता है, सारे तालीमी निज़ाम, सारे कॉलेजेस, स्कूल्स बंद हो जाते हैं। हमारा निज़ाम, तालीमी निज़ाम जो आगे ही मफलूज था वो और मफलूज हाली का शिकार हो जाता है, वो और चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। सबसे ज़्यादा इस कोविड में अगर हम कहें नुकसान पहुंचा है तो वो तालीमी निज़ाम को पहुंचा है, तालीम को पहुंचा है। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सब बंद हो जाती हैं। यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम फिर भी ऑनलाइन कर दिया जाता है, किसी तरह करके स्टूडेंट उसको मैनेज कर लेते हैं। हालांकि वो उस तरह से नहीं चल रहा जिस तरह से चलना चाहिए, और ना ही हमारे उस्ताज़ा, ना ही हमारे स्टूडेंट उसके साथ ओके हैं, इसके साथ एडजस्ट कर पाए हैं। रही बात स्कूल्स की और कॉलेजेस की, हमारे पास इतना सिस्टम ही नहीं है, हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ना ही वो बच्चे, उनके पास इंटरनेट की सहूलतें मौजूद हैं कि हम उसको ऑनलाइन लेके जाते, तो वो बंद रहा। अब ऐसे में उस बंद में क्या सिचुएशन रही, आगे ही हमारे बच्चों के पास तालीमी मौक़े या तालीमी सरगर्मियाँ इंतहाई कम हैं। वो सिर्फ किताबों को रट्टा लगाते हैं और रट्टा लगाकर ही वो पास होते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे में जब वो घर चले गए, उन्होंने सब कुछ बंद हो गया, तो उनकी क्या हाल होगा। वो इंतहाई बदहाली का शिकार हुए होंगे। उनके पास सरगर्मी तो कुछ है ही नहीं करने की, तो वो वही जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, कभी मोबाइल में एंटरटेनमेंट के नाम पे, कभी टीवी पे एंटरटेनमेंट के नाम पे, जो उनको कुछ नहीं दे रही हैं। अब जहाँ तालीम का नुकसान होता है, जहाँ तुलबा को नुकसान होता है और वो इस नए दौर से निपटने के लिए तैयार नहीं है, वहीं हमारे टीचर्स और वो तमाम लोग जो कि इस शोबे के साथ, एजुकेशन के शोबे के साथ मुंसलिक हैं, वो भी इंतहाई नुकसान उठाते हैं, क्योंकि वो भी हालात से निपटने के लिए तैयार नहीं है, वो भी इस टेक्नोलॉजी के साथ को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे यहाँ वैसे ही हमारे टीचर्स बदहाली का शिकार हैं, उनकी तनख्वाहें इतनी कम हैं कि वो मुश्किल ही अपने घर का गुजारा कर पाते हैं। अब ऐसे में बहुत सारे टीचर्स बेरोजगार हुए। फिर एक अपॉर्चुनिटी थी ऑनलाइन टीचिंग की, ऑनलाइन लर्निंग की, जिसे कुछ लोगों ने अपनाया और उससे फ़ायदा भी उठाया। उन लोगों ने इस चैलेंजेस को समझा और इस ऑनलाइन एजुकेशन को अपनाना शुरू कर दिया, ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स बनाना शुरू कर दिए, जिसे स्टार्टिंग में तो लोगों ने अपनाया। लेकिन चूंकि जैसा कि हमारे यहाँ लोग अभी भी नई चीज़ को अडॉप्ट इतनी जल्दी नहीं करते हैं, वो उसके साथ एडजस्ट नहीं करते हैं, तो वही हुआ, लोग एडजस्ट नहीं हुए, लोगों ने उसे अपनाया नहीं और वो कामयाब नहीं चल सका।
लोग ऑनलाइन सिस्टम को नहीं अपना सके, जिसकी वजह से वो या तो वो चाहते थे कि उन्हें वही स्कूल्स खुले जाएं, बिल्कुल वैसा ही उन्हें निज़ाम प्रोवाइड किया जाए, या फिर वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो जिसकी वजह से ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स कुछ जगहों पर तो बहुत कामयाब रहे, कुछ जगहों पर तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत सक्सेसफुल रही, लेकिन मेजॉरिटी ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया, और जिसकी वजह से ये भी कामयाब ना रहा। लेकिन अगर हम इस सारे ट्रांस में देखें तो आने वाले हालात कैसे होंगे, कोविड किस तरफ लेके जाएगा, कभी स्कूल खुलते हैं फिर बंद कर दिए जाते हैं, सिचुएशन कैसी होगी कोई नहीं बता सकता। ऐसे में ज़रूरी है कि हम नए आने वाले हालात को समझें और उसके मुताबिक खुद को डालें। हमारे टीचर्स के लिए भी ये ज़रूरी है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो नई टेक्नोलॉजी को समझें, उसको अपनाएं। उसके अपनाए बगैर कोई हल मुमकिन नहीं है। आने वाले हालात हमें कहाँ लेके जाते हैं ये कोई नहीं बता सकता। तो अब ये दौर आ गया है कि हमें अपने सिस्टम को बदलना होगा, हमें इस निज़ाम के अंदर तब्दीली लानी होगी, हमें इसे टेक्नोलॉजी के मुताबिक बनाना होगा, ताकि आने वाले हालात में हम इस चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। फिर ऐसा ना हो जैसा अब हुआ है कि हमारा सारा सिस्टम ही ठप हो गया है, सारा सिस्टम ही बंद हो गया है, कुछ निज़ाम चल ही नहीं रहा। एटलीस्ट इसको टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट करने से इतना तो होगा कि हमारा निज़ाम चलता रहेगा। निज़ाम का चलता रहना बहुत ज़रूरी है, और ये टेक्नोलॉजी का जब हम निज़ाम अपनाते हैं तो ये इस लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है कि इसकी वजह से हमें स्कूल्स खोलने की ज़रूरत नहीं है। हम इस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की मदद से दूर दूर के इलाकों तक भी इस तालीम को पहुंचा सकते हैं, सिर्फ एक इंटरनेट की मदद से, और इस लिटरेसी रेट को बढ़ा सकते हैं अगर हम सोचें तो।